क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन के बाद बारी थी ब्रिटेन की, जिसका यूनिफिकेशन प्रोसेस पहले की दो कंट्री से काफ़ी अलग था, जो कि चली थी 1668 से 1801 तक, और इसीलिए इसे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन का नाम दिया गया। शुरुआत में ब्रिटेन चार अलग अलग पार्ट में डिवाइड था, जैसे कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड, और इन सभी अलग अलग पार्ट में अलग अलग एथनिक या डिफरेंट कल्चर के लोग रहा करते थे। इन सभी डिफरेंट रीजन में वेल्व खुद को इंग्लैंड का पार्ट बना लेता है 1565 में। फिर 1688 में जब इंग्लैंड में मोनार्ची सिस्टम को हटाकर सारी पावर इंग्लिश पार्लियामेंट को दे दी जाती है, जिसके बाद इंग्लैंड अपनी पावर और टेरिटरी को बढ़ाने की सोचता है। जिसके बाद 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है, और फिर ये दोनों देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। इसके बाद बारी थी आयरलैंड की। शुरुआत में आयरलैंड में दो ग्रुप रहते थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स जो कि मेजोरिटी में थे, प्रोटेस्टेंट जो कि माइनॉरिटी में थे, और इसी रीजन से इन दोनों कम्युनिटी के बीच अक्सर क्लैश दिखने को मिलता था। इसी चीज का फायदा इंग्लैंड उठाता है और इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट को हेल्प करने लगता है ताकि वो आयरलैंड में अपनी डोमिनेंस को बढ़ा सके, जिसके खिलाफ वोल्फ टोन नाम के एक आयरिश मैन ने आवाज भी उठाई थी 1798 में, लेकिन बाद में उनकी आवाज को दबा दिया गया। और इसी तरीके से इंग्लैंड ने आयरलैंड को फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना लिया 1801 में, जिसके बाद एक नया ब्रिटिश नेशन बनता है, जिसके पास अपना खुद का ब्रिटिश फ्लैग था, एक नेशनल एंथम था और उनका कॉमन लैंग्वेज था।